हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री के चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 6 नंबर का चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स पेडागोजी का 6 चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जो गणित के शिक्षण में जो भी समस्याएं आती हैं उनके बारे में देखिए। सीटेट एग्जाम 2000 जो अभी होने वाली है 7 जुलाई को, उसके लिए टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जस्ट ₹100। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, परचेस कर सकते हैं। ₹100 में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इसमें हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, आपको टॉपिक वाइज मिलने वाली है, सभी सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ऑल टेस्ट अवेलेबल और टिल एग्जाम तक। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। आगे देखिए, डर और असफलता। डर और असफलता क्या होती है? प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। जो मैथ को पढ़ते हैं साइंस शिक्षण के टाइम जो भी हमें प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डर और असफलता, हमें डर रहता है, भय लगता है मैथ से, और असफलता अनसक्सेसफुल। देखिए, आइए स्कूल में गणित पढ़ने में असफलता के डर के कुछ मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। स्कूल में जो हम मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ाने में असफलता क्या होती है? अनसक्सेसफुल। इसके कुछ डर होते हैं हमारे अंदर, उनके कुछ मुख्य कारण हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे, जो इस प्रकार है। गणित वह विषय है जिसका अध्ययन व्यापक भावनात्मक टिप्पणी को जन्म देता है। गणित कैसा विषय है? गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अध्ययन मतलब जिसके स्टडी व्यापक भावनात्मक टिप्पणी को क्या देती है? जन्म देती है। गणित की चिंता और भय उस भावनात्मक टिप्पणी के क्या है? परिणाम है, रिजल्ट है। स्कूलों में गणित इस तरह से पढ़ाया जाता है कि यहाँ बच्चों को अलग थलग कर देता है और उन्हें स्कूल जाना बंद कर देता है। ठीक है, गणित का इतना भय मतलब ऐसा पढ़ाया जाता है इस मेथड से कि बच्चों को मैथ से बहुत डर लगने लगता है और वह स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, गणित एक ऐसा डर असफलता की भावना से बहुत करीब से जुड़ा होता है। बहुत बच्चों को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, कक्षा 3rd या 4th के कई बच्चे खुद को गणित द्वारा उत्पन्न आवश्यकताओं का सामना करने में असमर्थ मानने लगते हैं। और वो क्या कक्षा 3rd और 4th के जो बच्चे होते हैं, खुद को जो मैथ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए खुद को असमर्थ मानने लगते हैं। ठीक है, हाई स्कूल में क्या होता है? जो बच्चे केवल 1 या 2 विषय में असफल होते हैं, जो बच्चे क्या होते हैं सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उनमें से अधिकांश गणित के मामले में पिछड़ जाते हैं। मैक्सिमम फेल होने वालों की क्वांटिटी किस सब्जेक्ट में ज्यादा होती है? मैथ में। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक असफल होने वाले बच्चे भी गणित विषय में होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे किसमें फेल होते हैं? बोर्ड एग्जाम में भी मैथ में। गणित की संचयी प्रकृति मुख्य रूप से इस तरह के डर और असफलता का कारण बनती है। ठीक है, तो इस तरह का डर और अनसक्सेसफुल का कारण क्या बनती है? जो गणित की प्रकृति है, नेचर है। गणित की सभी अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिसके लिए सभी के स्पष्टता और समझ की आवश्यकता होती है। गणित में जितनी भी अवधारणाएं हैं सब क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसके लिए स्पष्टता, बिल्कुल क्लियरिटी और समझ, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा मुख्य कारण क्या है? प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है। इसमें प्रतीकात्मक मतलब जो सिंबॉलिक उस लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता है। जब प्रतीकों को बिना समझे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रतीक प्लस माइनस, ये बड़ा छोटा इक्वल, ये सब जो सिंबल होते हैं, इनको हम बिना समझे ही अगर यूज करेंगे, ठीक है, हमें इसका मतलब नहीं पता, इसका नहीं पता, इन सब का मतलब नहीं पता, और इनको बिना समझे ही यूज करते हैं, तो एक निश्चित बिंदु के बाद बच्चे विषय से अलग होने लगते हैं। तो एक टाइम के बाद क्या होगा? बच्चे सब्जेक्ट से डरने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। स्कूल में सीखी गई गणित की भाषा उनकी रोजमर्रा की बोलचाल से बिल्कुल अलग होती है। और जो गणित की जो लैंग्वेज में स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनकी डेली रूटीन की जो लैंग्वेज होती है, वो बिल्कुल दोनों में बहुत डिफरेंट होता है और अपने आप में अलगाव की एक बड़ी ताकत बन जाती है। ठीक है, आगे देखिए, निराशाजनक पाठ्यक्रम जो है, इसका कैरिकुलम कैसा है? बिल्कुल निराशाजनक है। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए कैसे? गणित के शिक्षण में समस्या उत्पन्न करने के लिए निराशाजनक पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ मुख्य कारण है जो इस प्रकार है। कोई भी गणित पाठ्यक्रम जो अवधारणाओं की समझ पर प्रक्रिया और सूत्रों को याद करने को प्राथमिकता देता है, चिंता और भय को बढ़ाता है। देखिए कोई भी क्या है
कोई भी गणित पाठ्यक्रम, मैथ का जो कैरिकुलम है, अवधारणाओं की समझ जो होती है हमारी, उनकी प्रोसेस और सूत्र जो फॉर्मूले होते हैं उनको याद करने को अगर हम प्राथमिकता देते हैं, उनको याद करते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, चिंता और भय का कारण बनता है हमारे, ठीक है। हमें टेंशन होने लगती है, डर लगने लगता है, क्योंकि इनको याद करने में, सूत्रों को याद करने में, प्रोसेस को याद करने में प्रॉब्लम्स आती है, नॉर्मली याद नहीं रख सकते उनको, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। गणित ऐसा विषय है जो कम उम्र में ही बहुत कम बच्चों को बहुत प्रेरणा और प्रतिभा देखता है, ठीक है। आगे देखिए, ये बच्चे क्वांटाइजेशन और बीज गणित को आसानी से समझ लेते हैं और बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीज गणित को आसानी से बिल्कुल इजीली वे में समझ पाते हैं और आगे बढ़ते हैं इजीली। पाठ्यक्रम वैचारिक गहराई प्रदान नहीं करता है, इस प्रकार बच्चों की प्रेरणा का न्यूनतम उपयोग करता है, ठीक है। सीखने की जो प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस, उनके लिए आसान हो सकती है, इनके लिए जिनको ये सब पता है उनके लिए बिल्कुल ईजी हो सकती है, लेकिन उनकी समझ और तर्क करने की क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन उनकी क्या, लॉजिक लगाने का, अंडरस्टैंड करने का, चीजों को, उनका जो स्किल्स है, वो चीज जो कैपेसिटी है वो डेवलप्ड नहीं हो पाती है। इससे भी अपरिष्कृत मूल्यांकन क्या होता है, ये सब इसमें मैथ की टीचिंग या फिर शिक्षण में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपरिष्कृत मूल्यांकन से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, देखिए। मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियां गणित के प्रभावी शिक्षण और सीखने में बाधाएं डालती है। अपरिष्कृत जो विधियां होती है, मेथड्स होती है, वो क्या करती है, सीखने में बाधा डालती है। मूल्यांकन की ये विधियां गणित को यांत्रिक संगणना के रूप में समझने में प्रोत्साहित करती है और यंत्रों के माध्यम से जो समझते हैं चीजों को, ठीक है। परीक्षण छात्रों के प्रक्रियाओं के ज्ञान और सूत्रों और तथ्यों की स्मृति का आकलन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जो परीक्षण होते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, वो उनके प्रक्रियाओं के ज्ञान, जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सूत्र, फॉर्मूले और जो तथ्य है, उनकी याद, उनकी स्मृति का आकलन कि उन्हें कितना याद रहा, उसके लिए ये परीक्षण आयोजन किए जाते हैं, टेस्ट। और इस प्रकार अवधारणा सीखने को प्रक्रियात्मक स्मृति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। जो बच्चे इस तरह के प्रतिस्थापन को सफलतापूर्वक करने में असमर्थ होते हैं, वे चिंता का अनुभव करते हैं। अब वो इसे अनसक्सेसफुल है इसको करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनके मन में फिर टेंशन होती है और असफलता, मतलब उन्हें अनसक्सेसफुल हो जाता है, इसका सामना करना पड़ता है, अनसक्सेस को फेस करना पड़ता है। अपर्याप्त शिक्षण तैयारी, ठीक है। अब शिक्षण तैयारी अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। देखिए, शिक्षण, गणित शिक्षण में अपर्याप्त शिक्षक तैयारी से समस्या उत्पन्न होने के कुछ कारण इस प्रकार है। गणित शिक्षा शिक्षक की गणित की समझ और गणित शिक्षण की तैयारी पर बहुत अधिक निर्भर करती है। गणित की शिक्षा, ठीक है, मैथ की हमें शिक्षा लेनी है, तो ये शिक्षक की गणित, टीचर की मैथ कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगी उनकी समझ, और गणित शिक्षण की उनकी तैयारी कैसी है, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को समझाने के लिए तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, उस पर बहुत ही अधिक डिपेंड करती है। शिक्षक की शैक्षणिक तकनीक जो होती है, उसकी जानकारी ही गणित शिक्षण और सीखने को इतना रोचक बनाती है, ठीक है। जो टीचर्स की टेक्निक्स होती है, मेथड होती है, जिन मेथड्स टेक्निक से वो बच्चों को सिखाते हैं, वो और उनकी जानकारी ही क्या करती है, गणित शिक्षण और सीखने को बिल्कुल आसान बना देती है, रोचक बना देती है, इंटरेस्ट से फिर बच्चे सीखने लगते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण शिक्षक की अपनी गणित गतिविधि को दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिए, गणित शिक्षण में विशेष समस्याएं आती है। अब क्या प्रॉब्लम आती है गणित को सीखने में, वो हम देख रहे हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर, एक प्राइमरी लेवल पर अधिकांश शिक्षक स्वयं को सभी आवश्यक गणित का जानकार मानते हैं। प्राइमरी लेवल पर क्या करते हैं, टीचर क्या समझते हैं, खुद को बहुत अधिक जानकार मानते हैं कि उन्हें सब आता है, और किसी विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण के अभाव में समय और स्थान के अनुसार समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। और किसी विशिष्ट जो शैक्षणिक प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे क्या होता है, उसके अभाव में समय और स्थान के अनुसार क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, ये प्राथमिक लेवल की बात है। अब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, कुछ शिक्षकों को एक अलग स्थिति मिलती है, कुछ शिक्षकों को क्या एक अलग स्थिति मिलती है प्रॉब्लम को फेस कर। देखिए कैसे, उनके स्कूल के दिनों में पाठ्यक्रम को में काफी बदलाव आ चुका है। अब जो हमारा सिलेबस है उसमें काफी कुछ चेंजेस आता है। पहले बच्चों ने कुछ और पढ़ा था,
ठीक है। अब काफी कुछ चेंजेस आ गया है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और शिक्षकों के लिए व्यवस्थित और सतत शिक्षा कार्यक्रमों के अभाव में, व्यवस्थित मतलब एक अरेंज फॉर्म में और सतत शिक्षा कंटिन्यूसली इनके कार्यक्रम में अभाव हुआ है, कमी आई है। और अवधारणा के कई क्षेत्रों में उनकी मूल बातें या बुनियादी बातें जो है बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, बच्चों का ध्यान वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, पर्याप्त नहीं है। यहाँ बाजार में उपलब्ध नोट्स या गाइड पर निर्भरता स्थापित करता है, बाजार में जो उपलब्ध होते हैं अवेलेबल नोट्स होते हैं हमारे, ठीक है, और जो गाइड मिलती है उन पर भी डिपेंड करता है, जो इतनी समेकित अवधारणाएं प्रदान नहीं कर सकती जितनी उन्हें चाहिए होती है, जिनकी आवश्यकता होती है वो नहीं कर सकती प्रदान, ठीक है। अन्य प्रणालीगत समस्याएं क्या होती है, अब देखिए ऊपर चर्चा की ऊपर जो हमने डिस्कस की वो सारी समस्याओं के अलावा यहाँ पर कुछ अन्य प्रणालीगत समस्याएं का भी उल्लेख करना आवश्यक है, कुछ और समस्याएं भी होती है प्रणालीगत। देखिए विभाजन, विभाजन क्या है, इसमें प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के बीच बहुत कम व्यवस्थित संचार शामिल होता है। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, और जो हाई स्कूल है उनके गणित टीचर, जो मैथ के टीचर होते हैं उनके बीच अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और हाई स्कूल और कॉलेज के गणित शिक्षकों के बीच बिल्कुल भी नहीं। अब हाई स्कूल के टीचर है और जो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं उनके टीचर्स के बीच तो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। अधिकांश स्कूल शिक्षकों ने कभी भी शोध गणितज्ञों को देखा या उनसे बातचीत ही नहीं की है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्होंने उनको कभी देखा ही नहीं होता है, बातचीत भी नहीं की होती है आपस में, तो वो कैसे समझा पाएंगे उन्हें। देखिए पाठ्यचर्या त्वरण, इसमें पाठ्यचर्या त्वरण इसमें क्या होता है, इसमें पाठ्यक्रम में तेजी से और लगातार बदलाव शामिल है। जो कैरिकुलम सिलेबस हमारा होता है उसमें जो लगातार कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहा है वो सब शामिल है, जिससे गणित शिक्षा का आकार व्यापक और गोल होने की बजाय लंबा और अधिक धुरी जैसा हो गया है, ठीक है। व्यापक होना चाहिए और गोल की जगह कैसे हो गया है, बिल्कुल लंबा बहुत लॉन्ग हो गया है और धुरी जैसा हो गया है, ठीक है, उसका कैरिकुलम। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए इसके, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेक टीचिंग मेथड्स मोर इफेक्टिव आर नोन अस। बहुत छोटा चैप्टर था आपका ये, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले, इसका आंसर कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ टीचिंग या ऑल ऑफ द एबव। देखिए शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। जो शिक्षण विधि है उनको और अधिक हमें क्या बनाना है, प्रभावी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो हम जिन शिक्षण विधियों का यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की तकनीक या उपरोक्त सभी। उद्देश्य, सिद्धांत, तकनीक या सभी, बताइए क्या बोलेंगे। देखिए शिक्षण विधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिन मेथड का हम यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए उद्देश्य तो नहीं है शिक्षण के उद्देश्य, उपकरण का यूज, सिद्धांत भी नहीं है, तकनीक, उपकरण का यूज क्या करते हैं हम, किस टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ही हम क्या करेंगे, उपकरण उनका यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए सीटेट का फास्ट ट्रैक बैच जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है आप अभी भी कर सकते हैं। इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडी, सभी की आपको क्लासेस मिलने वाली है। इसकी फीस मात्र 1000 रुपये रखी गई है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10 तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलने वाली है। बेसिक से सारी तैयारी हो रही है और सारे आपके MCQ भी हमने करवाए हैं इसमें। और अधिक जानकारी के लिए आप जो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उस पर कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। देखिए आप शिक्षक के लिए कौन से कौशल का सबसे आवश्यक मानते, कौन सा मतलब स्किल्स होनी ही चाहिए टीचर में। देखिए इनकरेज चिल्ड्रन टू सर्च फॉर नॉलेज, हैव ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द चिल्ड्रन, एबिलिटी टू मेक चिल्ड्रन मेमोरीज मटेरियल, इनेबल चिल्ड्रन टू डू वेल इन टेस्ट। बच्चों को ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये होनी चाहिए टीचर में। क्या स्किल्स होनी चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है।
बच्चों के लिए सभी जानकारी रखना, बच्चों को सामग्री याद करवाने की क्षमता, कि मतलब कुछ भी हमने पढ़ा है उसको याद करवाने की जो कैपेसिटी है वो, या फिर बच्चों को परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाना, मतलब जो भी हम टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, उसमें वो अच्छे से मार्क्स गेन करें, अच्छे से प्रदर्शन करें। तो देखिए क्या है इसका, बच्चों को ज्ञान क्या करे, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ज्ञान नॉलेज को खोज करने के लिए वो खुद सर्च करे, इसके लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनकरेज चिल्ड्रन टू सर्च फॉर नॉलेज। ये स्किल्स तो टीचर में होनी ही चाहिए कि वो खुद ज्ञान की खोज करे, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मैथमेटिक्स टीचिंग इज to provide auto learning condition, to make effective planning, to promote democratic principle, या all of the above। अच्छे गणित शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है, अच्छे गणित शिक्षण की मुख्य विशेषता देखिए, स्वतः सीखने की स्थिति प्रदान करना, प्रभावी योजना बनाना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना, या फिर उपरोक्त के सभी। गणित शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है, गणित शिक्षण की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है, सभी है। ठीक है, देखिए, स्वतः सीखने की स्थिति प्रदान करना, बच्चे खुद से सीखने लगे ऐसी उन्हें सिचुएशन देना। ठीक है, प्रभावी योजना बनाना, इफेक्टिव प्लानिंग करके हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं मैथ, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, मतलब ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, द मेन प्रॉब्लम ऑफ टीचर, टीचर की मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इनसिक्योरिटी, या फिर जेलस, रिजेक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। शिक्षक की मुख्य समस्या क्या है, असुरक्षा, ईर्ष्या, अस्वीकृति, या ये सभी। देखिए, अस्वीकृति। ठीक है, क्या है मुख्य समस्या, रिजेक्शन, अस्वीकृति। ठीक है, असुरक्षा तो नहीं है, जलन की भावना भी नहीं है, ये सभी भी नहीं है, क्या है, अस्वीकृति, मतलब स्वीकार नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना किसी भी चीज को। आगे देखिए, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल टीचर, कौन सा सफल शिक्षक की विशेषता कौन सी नहीं है, एक सक्सेसफुल टीचर की विशेषता कौन सी नहीं है वो बतानी है हमें। देखिए, प्रैक्टिकेबिलिटी, और ये क्या है, डिडेक्टेशन, पार्शल बिहेवियर, या सेल्फ डिसिप्लिन, व्यवहारिकता, समर्पण, पक्षपाती व्यवहार, या फिर आत्म अनुशासन। क्या एक अच्छे शिक्षक, सफल शिक्षक या सक्सेसफुल टीचर की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से। तो देखिए, व्यवहारिकता तो होनी चाहिए। ठीक है, समर्पण, बिल्कुल बच्चों के लिए पूरा समर्पण होना चाहिए, उन्हें किस तरह से सिखाना है सब कुछ करना उनके लिए। ठीक है, आत्म अनुशासन भी होना चाहिए, पक्षपाती व्यवहार ये नहीं होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं बस सिर्फ उन पर ध्यान दो और जो नहीं पढ़ रहे उन पर ध्यान ही नहीं, तो मतलब भेदभाव या पक्षपाती व्यवहार जैसा नहीं होना चाहिए, सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, Which point is not included in the professional skill of a teacher? शिक्षक के व्यावसायिक कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, व्यावसायिक कौशल में। देखिए, नॉलेज ऑफ सेल्फ, टू एक्सपेरिमेंट वेल, डेडिकेशन, या फिर सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज ऑफ सोशल मैटर, स्वयं का ज्ञान। व्यावसायिक कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है वो हमें बताना है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, या फिर अच्छे से प्रयोग करना, या फिर समर्पण, या फिर सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। इसमें क्या आएगा, देखिए, स्वयं का ज्ञान ये तो होना चाहिए। ठीक है, ये तो शामिल है व्यावसायिक कौशल में, अच्छे से प्रयोग करना भी है, समर्पण भी है। क्या शामिल नहीं है, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। ठीक है, ये इसकी विशेषता या इसमें पॉइंट्स में शामिल नहीं है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फियर एंड एंजाइटी इन द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया छात्रों में गणित समझने में भय और चिंता पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो बच्चों में गणित के लिए डर उत्पन्न करती है और टेंशन। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, इसे एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी, या फिर मेमोराइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दृश्यीकरण और प्रतिनिधित्व, गणितीय संचार, मात्राओं का अनुमान, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद रखना।
तो देखिए याद रखना, महत्वपूर्ण अवधारणा, जो भी अवधारणा है उनको याद नहीं रखेंगे, हम समझेंगे, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस मतलब उनके डेली रूटीन इनसे जोड़ेंगे। याद रखना, रटना, ये सब इसमें नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब ये जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, जिससे बच्चों को डर लगता है मैथ से और चिंता पैदा होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण अवधारणाओं को वो याद रखने की कोशिश करते, याद नहीं रखना है, समझना है, ठीक है। तो यही गलत हो जाता है। दृश्यकरण और प्रतिनिधित्व ये तो सही है, गणितीय संचार, कम्युनिकेशन भी, मात्राओं का अनुमान भी सही है। तो क्या गलत है हमारा, मतलब क्या जिम्मेदार क्या है इसके लिए, महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी गणित पढ़ाने की प्रमुख समस्या है, मैथ को पढ़ाने में प्रमुख समस्या क्या है। टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचर, यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, क्लासरूम ऑपरेशन या नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षक की शिक्षण विधियां, ठीक है, जो शिक्षण मतलब वो पढ़ाने के लिए जो भी मेथड्स का यूज करते हैं वो, या गणितीय उपकरणों का उपयोग, कक्षा का संचालन या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान। गणित पढ़ाने के लिए में प्रमुख समस्या किसमें आती है, शिक्षक की शिक्षण विधियों में, ठीक है। अगर शिक्षण विधि अच्छी होगी तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब मेथड्स, किस टेक्निक से, किस मेथड से आपको समझाना है बच्चों को जिससे कि वो समझ पाए, इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे देखिए, अ चाइल्ड ऑफ क्लास 3rd रीड 482 as 482 but writes it as 14,082. what does this indicate for a teacher? देखिए, कक्षा 3rd का एक बच्चा है, उसको 482, ठीक है, उसको 480, हाँ 482 को पढ़ता है, लेकिन इसे क्या करता है, 482 पढ़ता है, लेकिन इसे 40,082 लिखता है। 482 को क्या पढ़ा तो सही, लेकिन लिखा क्या, 40,082। तो यहाँ एक शिक्षक के लिए क्या संकेत देता है, क्या संकेत देता है एक टीचर को, बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं देता है और एक लापरवाह श्रोता है, ढंग से सुन नहीं रहा है, या फिर बच्चा एक सावधान श्रोता है, अलर्ट है बिल्कुल सुनने में, लेकिन उसे स्थान मान की समझ विकसित नहीं है, जो प्लेस वैल्यू है उसका नहीं, उसके बारे में उसे पता नहीं है। बच्चा संख्या के विस्तृत रूप और संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्ति को भ्रमित कर रहा है, मतलब उसको क्या हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन है, इसका विस्तृत रूप और संक्षिप्त रूप में। शिक्षक को स्थान मान की अवधारणा तब सिखानी चाहिए जब बच्चे संख्याओं को सही ढंग से लिखने में सक्षम हो, जब बच्चे अच्छे से लिखने में सीख जाए, उसके बाद ही उन्हें क्या बताना चाहिए, प्लेस वैल्यू। देखिए, चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव इन द क्लास and is a careless listener. Child is a careful listener but has not established sense of place value. Child is confusing the expression of number in expanded form and its short form. Teacher should teach the concept of place value when the children are able to write number correctly. तो देखिए, कक्षा में ध्यान नहीं देता है और एक लापरवाह होता है, ये तो नहीं कह सकते हम, ठीक है। बच्चा सावधान, सुन तो अच्छे से रहा है, श्रोता मतलब अलर्ट तो है, वो एक्टिव है, लेकिन उसे स्थान मान जो प्लेस वैल्यू है उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में नहीं पता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। बच्चा एक सावधान श्रोता तो है, लेकिन उसे जो प्लेस वैल्यू स्थान मान की समझ विकसित नहीं हुई है उसमें, ठीक है। बच्चा सावधान, विस्तृत और संक्षिप्त, इससे कनेक्शन नहीं है इसका। शिक्षक क्या है, उसको स्थान मान की अवधारणा तब सिखानी चाहिए जब बच्चे संख्याओं को लिखने में सही ढंग से लिखने में सक्षम हो, ये भी गलत है। तो क्या है, बच्चा एक सावधान श्रोता है, लेकिन उसे स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू है उसकी अवधारणा नहीं पता, ठीक है, तो ये सही है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 4th रेफर टू मल्टीडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। देखिए, कक्षा 4th की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या बहुविषयक समस्या को संदर्भित करती है, बहुविषयक समस्या। देखिए, ड्रॉ द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फ्लैग, ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ अ गिवन फिगर, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ गिवन फिगर, टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ गिवन जियोमेट्रिकल फिगर। भारत का झंडा बनाए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या को पहचाने।
कक्षा 4th के बच्चे में को जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन सी समस्या बहुविषयक समस्या को संदर्भित करती है, इसका आंसर हमें देना है। तो भारत का झंडा बनाए, फ्लैग बनाए, और झंडे में क्या सममित रेखाएं होती है जो उनको संख्या को पहचाने, किसी दी गई आकृति को दर्पण प्रतिबिंब बनाए, या फिर किसी दी गई आकृति में कितनी सममित रेखा है ये देखें, या फिर किसी दिए गए ज्यामितीय आकृति ज्योमेट्रिकल कोई सा भी फिगर है उसकी सममित रेखा खींचना, किसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए झंडा, भारत का झंडा बनाए और झंडे में सममित रेखाओं की पहचान करें, 4th के बच्चे में ये प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ये सब तो कर सकता है। ठीक है, बहुविषयक समस्या, बहुविषयक मतलब एक से ज्यादा विषय जिसमें हो, तो यही दिख रहा है हमें बहुविषयक। ठीक है, क्योंकि ये उससे भी रिलेटेड हो जाता है हमारा दूसरे सब्जेक्ट से। देखिए पॉसिबल इंडिकेटर pertaining to visual memory barrier hampering with learners mathematical performance। देखिए दृश्य स्मृति बाधा से संबंधित संभावित संकेतक जो शिक्षार्थी के गणितीय प्रदर्शन में बाधा डालते हैं क्या है। देखिए डिफिकल्टी in retaining mathematical facts and difficulty in telling time, difficulty in using a number line, difficulty to count on within a sequence, difficulty in handling small manipulation। देखिए गणितीय तथ्यों को याद रखने में कठिनाई और समय बताने में कठिनाई। बताइए मतलब दृश्य स्मृति बाधा से संबंधित जो संभावित, दृश्य स्मृति मतलब जो चीज दिखाकर बच्चे देखकर सीखते हैं, संभावित संकेतक शिक्षार्थियों के गणितीय प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। गणितीय तथ्यों को याद रखने में कठिनाई हो सकती है और समय बताने में प्रॉब्लम आ सकती है। संख्या रेखा का उपयोग करने में कठिनाई, अनुक्रम के भीतर गिनने में जो कठिनाई आती है, छोटे हेरफेर को संभालने की कठिनाई, किसमें प्रॉब्लम आती है। देखिए तो जब हम दृश्य स्मृति है, चीजों को दिखा के करवा रहे तो गणितीय तथ्यों को याद रखने में कठिनाई आती है और समय बताने में कठिनाई। ठीक है, मतलब हमने कुछ वॉच उनको दिखाई तो इसमें क्या आ सकती है, उसको दृश्य स्मृति बाधा, मतलब दिखाकर जब हम चीजों को याद रखवाने की कोशिश करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी इससे रिलेट करती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आकांक्षा wants to become a good mathematical teacher. To be a good mathematics teacher she must have। आकांक्षा एक अच्छी गणित शिक्षिका बनना चाहती है। ठीक है, एक मैथ की अच्छी टीचर बनना चाहती है। एक अच्छी गणित शिक्षिका बनने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए। देखिए गुड कम्युनिकेटिव स्किल्स एंड द नॉलेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिलेट कंटेंट ऑफ मैथमेटिकल विल रियल लाइफ विथ रियल लाइफ, गुड नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा एंड जियोमेट्री, या फिर एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन इज नॉट टाइम। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, क्लोज एंडेड जो प्रश्न होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड हम पढ़ चुके हैं। वैचारिक ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, गणित की सामग्री को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, संख्या प्रणाली, बीज गणितीय ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उन्हें समस्याओं को तुरंत हल करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए अगर वो एक अच्छी टीचर बनना चाहती है तो उनके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। देखिए अच्छा संचार कौशल और क्लोज एंडेड नहीं, क्या है संचार कौशल तो ठीक है लेकिन क्लोज एंडेड नहीं, उन्हें सब तरह के प्रश्न, मतलब बच्चों को समझने के लिए वो टीचर बनना चाहती है, मतलब सिखाना है। ठीक है, उसमें उन्हें कितना याद है इससे इतना फर्क नहीं। देखिए वैचारिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, समझ होनी चाहिए विचारों की, गणित सामग्री जो भी होती है उसे वास्तविक जीवन, सबसे मेन इंपोर्टेंट वास्तविक जीवन जो रियल लाइफ होती है उससे जोड़ने के लिए की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर 2 हमारा। संख्या प्रणाली, बीज गणितीय ज्यामिति का अच्छा अध्ययन नहीं। ठीक है, तो ये भी समस्याओं को तुरंत हल करने, ये भी नहीं। अच्छे टीचर बनने के लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए, वैचारिक ज्ञान, समझ और गणित की जो सामग्री को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स, क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, सिंबॉलिक नोटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स या जेंडर डिफरेंसेस। देखिए निम्नलिखित में से किसे गणित में डर और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता। कौन सा ऐसा जिसमें गणित में डर और असफलता का कारण हम नहीं मान सकते। कक्षा के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेतक, गणित की संरचना या लिंग भेद।
कौन सा है इनमें से जो गणित का असफलता या डर का कारण नहीं माना जाता? तो गणित के अनुभव, ये तो डर का कारण है। प्रतीकात्मक, अभी हमने देखा था, संकेत वगैरह, सिंबल, वो भी होता है। गणित की संरचना, स्ट्रक्चर, ये भी होती है। क्या नहीं होता? लिंग भेद। लिंग भेद को हम डर या असफलता नहीं बोल सकते, मतलब एक लड़का या लड़की, ठीक है, जो होते हैं उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि वो लड़की है इसलिए उन्हें डर लग रहा है, ठीक है, लड़के हैं तो उन्हें मैथ से डर नहीं लगता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये इसके डर और असफलता का कारण नहीं होता। सबके लिए बराबर प्रॉब्लम आती है इनमें, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? जेंडर, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, या नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, या इनेट एबिलिटी टू पर्सन? इसका आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? कौन सा है इनमें से जो क्या है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, कारक है हमारे अंडर अचीवमेंट, अचीवमेंट के अंदर कुछ हासिल करने में मैथमेटिक्स में, ठीक है। देखिए, जेंडर, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, जेंडर मतलब लिंग भेद, और जो सोशो हमारा सामाजिक कल्चर है वो, या फिर मैथ की प्रकृति गणित की, या एबिलिटी ऑफ पर्सन मतलब उसकी क्षमता। तो देखिए क्या है, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। क्या है? सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, ठीक है। देखिए 1 जून 2024 से हमारी नई बैच स्टार्ट हुई है। आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुलिस भर्ती, DMAR, नर्सिंग ऑफिसर, सरल सेवा, सेटनेट एग्जाम, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आरोग्य सेवक, सेविका, फॉरेंसिक बैच, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका, डिपार्टमेंटल PSI, जेडपी फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच, ठीक है। आप ये कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, कविता 10, और किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, किसी भी नोट को परचेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और हमारे MCQ थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं एक ही क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा छोटा चैप्टर था, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को ये मिल पाए, ठीक है। ये वीडियो आप आज की लाइव क्लास नहीं हो पाई है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम हमारे सेशन को यही एंड करते हैं।